नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा सिंघल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल करें योग रहें निरोग में, जिसका उद्देश्य है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और योग की सही जानकारी जन जन तक पहुँचाना। जिन लोगों ने प्राणायाम का अभ्यास अभी तक शुरू नहीं किया है, उनको जागरूक करने के लिए कुछ पंक्तियाँ ध्यान से सुनें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करेगा कब। नियमित अभ्यास से हर बीमारी होती दूर और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती भरपूर। तो दोस्तों, कोरोना या किसी अन्य बीमारी से नहीं घबराना है, आधा घंटा प्राणायाम अवश्य करना है। और एक बात, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे नए वीडियोस देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस अवश्य देखें, जिसमें कि हम बता चुके हैं योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के 8 अंग और उनका वर्णन और भी बहुत कुछ। आज हम आपको अष्टांग योग के 8 अंग एक कविता के माध्यम से दोबारा से बता रहे हैं। यम नियम द्वारा मन की शुद्धि करके उचित आसन में बैठकर नियमित करते प्राणायाम मानसिक व शारीरिक रोगों में पूरी तरह मिलता आराम। प्राणायाम का अभ्यास जब गहरा होता जाता, इंद्रियों का प्रत्याहार स्वतः ही हो जाता। इंद्रियों की विषयों से बढ़ने लगती दूरी और धारणा व ध्यान से प्रभु से कम होती जाती दूरी। समाधि में जब चित्त का हो जाता समाधान, तो दोस्तों जीवन जीना हो जाता बहुत ही आसान। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं अष्टांग योग पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तो हम आज इसके कुछ वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहली बात, हमने बोला कि उचित आसन में बैठकर, यानी कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, जिसमें हमारी बैक यानी कि कमर, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, नेक यानी कि गर्दन और कंधे सीधे रहने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती हैं। यदि हम सीधे नहीं बैठते तो हमारे एनर्जी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि व्यवधान हो जाता है और हमें प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी बात, फर्श पर कुछ बिछा अवश्य लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण हर चीज़ अर्थ की ओर आकर्षित होती है। यदि हम बिना बिछाए बैठेंगे तो जो एनर्जी हमें प्राणायाम के द्वारा प्रोड्यूस होगी, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में चली जाएगी और हमें एनर्जेटिक फील नहीं होगा। तीसरी बात, हमने बोला कि अभ्यंतर नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, और जब हम राइट नॉस्ट्रिल यानी कि दाहिने नासिका से सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात ये है, जैसा कि हमने बताया, पूरक कुंभक रेचक का जो अनुपात होता है वह 1:4:2 होता है।
नहीं तो इसे 1:2:2 के अनुपात में भी कर सकते हैं। रेचक का समय पूरक से दुगना होना चाहिए, अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही रह जाएगी और ब्लड की शुद्धि नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब बॉडी में ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, क्या इनका कारण है, ये सब हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम कितना अद्भुत प्राणायाम है। तो यदि आपने अभी तक इसका अभ्यास शुरू नहीं किया है तो आज से ही करें इसका अभ्यास शुरू, और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। गर्भावस्था में बाह्य कुंभक नहीं करना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9761492658 पर मैसेज कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। हमारे क्लिनिक का पता है सिंघल क्लिनिक, अग्रसेन मार्केट, बस्ती, गजरौला, जिला अमरोहा। ऐसी ही योग व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।